जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्रीमद् वृंदारण्य धाम की, समस्त आचार्य चरण कमल की, द्वादश भागवत आचार्य चरण कमल की, श्री गुरुदेव महाराज की, अपने अपने मातृ चरण कमल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए श्री राधा मोहन लाल जी के चरणों से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना, शुभकामना। ठाकुर जी शीघ्र भारतवर्ष के कण कण में प्रकट होने वाले हैं। सामने एकदम नजदीक ठाकुर जी आने वाले हैं। 30 तारीख को ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे रात्रि के 12 बजे। और अब की बार का संयोग बड़ा सुंदर है। अब की बार 2 व्रत की झंझट नहीं है। 30 तारीख में सब व्रत करेंगे और इस व्रत में भगवान के दर्शन का लाभ लेंगे। अर्चा विग्रह के रूप में देवबंद क्या भारतवर्ष के कोने कोने में ठाकुर जी खड़े आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सारे पापों का विनाश करके तुम्हें सर्वस्व देते हुए मोक्ष भी दे दूंगा, ऐसे ठाकुर ने घोषणा की है। ऐसे ठाकुर की कृपा को हम कैसे प्राप्त करें? और साथ साथ हम लोग कलियुगी जीवात्मा हैं, हमारे अंदर कोई न कोई कामना की सिद्धि भी है कि भगवान का दर्शन करने जाएं, ये मिल जाता तो अच्छा था, वो मिल जाता तो अच्छा था, घर में शांति आ जाती तो अच्छा था। बहुत सारी कामनाएं, उस कामना की पूर्ति कैसे? तो शास्त्र कहता है, संत आचार्य विचारक कहते हैं, इस कलिकाल में भगवान के नाम का अवलंब लेते हुए हम सब लोगों को रात्रि के 12 बजे तक ये प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब हमारे ठाकुर जी हमारे गेट के दरवाजे पे आकर गेट की कुंडी खटखटा दें। कोई भरोसा नहीं, इसलिए जागते रहें। जाग करके प्रतीक्षा करनी है कि ठाकुर जी आते ही होंगे। ठाकुर जी बस आ ही रहे होंगे, निश्चित रूप से रास्ते में चल पड़े हैं मेरे यहाँ और घर घर जरूर आएंगे। क्योंकि ऐसी कथा आती है, ठाकुर ने एक बार गोपियों से, किसी गोपी से कहा कि सरकार मेरे घर भी पधारो। भगवान ने कई दिन के बाद नंबर दिया, अरे गोपी कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ, सावधान रहना। और गोपी गई, सो गई। ठाकुर जी गए, वापस आ गए। अब गोपी ने कहा कल आप आए नहीं। ठाकुर ने कहा मैं गया था तेरे यहाँ, लेकिन मैं जैसे तेरे दरवाजे में प्रवेश किया तो सोती मेरी मैं लौट आया। इसलिए संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, रात्रि के 12 बजे तक 23 तारीख में प्रतीक्षा करना कि आज ठाकुर मेरे यहाँ आएगा। और उसके स्वागत के लिए आपके पास जो भी हो उसको ठीक से ले आना, उसको प्रेम से ले आना, श्रद्धा भाव से ले आना। भगवान ने नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत सारे गिफ्टों की व्यवस्था करो, बहुत सारे महंगी महंगी सामग्री मेरे लिए लाओ, हीरे का हार ले आओ। नहीं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी कह रहे तेरे पास भैया प्रेम है जो बांट रहा है इधर उधर, आज मुझे दे दो। उस प्रेम की चाशनी में डुबो करके जो भी आप ठाकुर को अर्पित करोगे, ठाकुर जी से हर्ष स्वीकार कर देंगे और स्वीकार करने के बाद हस्ताक्षर कर जाएंगे आपकी डायरी में कि तू मेरा है। और एक बार गोविंद ने हस्ताक्षर कर दिया आपकी जीवन की डायरी में, तो फिर जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज मेरा निवेदन है कि आप जन्माष्टमी को ठीक से मनाने की प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि इसमें लोग कुट्टू की पकौड़ी महाराज और दही का रायता और फिर लौकी का रायता, बर्फी, लड्डू आदि आदि ये सब बनाते रहते हैं। तो ये सब बनाने से तो काम नहीं चलने वाला है। ये सब बनाने से केवल बनाकर आप कुट्टू की पकौड़ी खा लें, ये सब खा लें, इससे तो काम नहीं चलने वाला। इसलिए करें क्या, उस दिन आप व्रत रखें। व्रत माने क्या होता है? व्रत माने ऐसा भगवान की प्रतीक्षा में आज सतत प्रतीक्षा करनी, पल पल पलक गिरने पाए, लेकिन प्रतीक्षा है कि अब अगली पलक छुपने के पहले शायद ठाकुर। और मन में रोष न हो, मन में क्रोध न हो, मन में काम न हो, मन में लोभ न हो, मन में ईर्ष्या न हो। एकदम ये समझना है कि ठाकुर भारतवर्ष के कोने कोने में किसी के यहाँ आ सकता है भैया, और इसमें और वह अंदर भी है बाहर भी है, उसे कहीं से आना भी नहीं हो सकता, आपके हृदय में ही प्रकट हो जाए। इसलिए बहुत सावधान रहना। अब आपको एक उपाय बताना चाहूँगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो आप बीच में छोड़ के भाग मत जाएं। लास्ट में कोई ऐसा उपाय मैं ज़रूर बताता हूँ जो आपके लिए सर्वांगीण विकास करने वाला होता है, सर्वांगीण कल्याण करने वाला होता है। अब वो
नियम उपाय क्या है। सब लोग कहते हैं कि महाराज हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाए, इसके लिए क्या करें। तो आया है आज के दिन किसी देवालय में बांसुरी आप निवेदित कर देना, चांदी की बांसुरी, सोने की बांसुरी, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, इससे भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। और एक काम और कर, क्या मोर का पंख जरूर ले लेना। मोर का पंख ले आकर के अपने घर में लगाना, ठाकुर की प्रतीक्षा करना कि ठाकुर आएगा मुकुट पहनकर, उसके मुकुट में मैं इसको लगा दूंगा। अब शास्त्रों से पूछा गया कि महाराज मोर की महिमा क्यों है, मोर के पंख को ठाकुर जी धारण क्यों करते हैं, क्या बात है इसमें। करे मोर एक ऐसा पक्षी है पूरे संसार में जो कभी भी मैथुन नहीं करता। मोरनी मोर को देख करके नृत्य करने लगते हैं, नृत्य करते करते मोर की आंखों से आंसू टपकता है, उसी आंसू को मोरनी खा लेती, उससे गर्भाधान हो जाता है। अब आप विचार कीजिए, शरीर का भी स्पर्श नहीं होता, मोर मोरनी के ऐसे संसर्ग से संतानोत्पत्ति होती है। भगवान इसलिए मोर के पंख को धारण करते हैं। मोर मोरनी शरीर का स्पर्श नहीं करते, संतान उत्पत्ति कर देते हैं। तो ऐसे इसलिए मोर का पंख जरूर अपने घर में एक ले आवें और प्रतीक्षा करें। नहीं हो तो आपके घर में जरूर होंगे एक कौन, लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल के मुकुट में मोर का पंख एक जरूर लगा दें। और लगाने के बाद जिसका दाम्पत्य जीवन विवादित है, जिसके पति पत्नी में कलह चल रहा है, उसके लिए भी एक बड़ा सुंदर उपाय है। जहाँ आप सोते हैं वह मोरपंख ठाकुर जी को लगाए रखना, रात्रि भर ठाकुर जी पहने रहेंगे और सुबह उठ करके उस मोरपंख को अपने सर के ऊपर अपने पेट पे वहाँ रख करके सो जाइएगा। धीरे धीरे पति पत्नी का विवाह शांत हो जाएगा, दोनों में प्रेम होने लगेगा। इसलिए जन्माष्टमी के पर्व को जरूर मनाइएगा और बढ़िया से मनाइएगा, प्रेम से मनाइएगा। यह जन्माष्टमी का पर्व भारतवर्ष के मानव मात्र का कल्याण करने वाला है। भारतवर्ष की एक एक हिंदू के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामना। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विश्राम दूंगा। अगली बार फिर पुनः मिलेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम जनता जनार्दन का इससे मिलता रहेगा तो मैं और नई नई बातों को लेकर आपके सामने जरूर आऊँगा। इसके साथ मेरा एक निवेदन बार बार आप लोगों से होता रहता है, इस चैनल में जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएँ और साथ साथ अपना कोई विचार व्यक्त करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय पिता, आप सब लोग सदैव श्री भगवान राधा मोहन लाल जी कृपा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय।